विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए सियासी हड़कंप मचा दिया है। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट करके लिखा कि लोकसभा में चक्रव्यूह वाले उनके भाषण के बाद ईडी उनके यहाँ छापा डालने की तैयारी कर रही है। तो ये बहुत बड़ा दावा राहुल गांधी की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर किया गया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार, बिस्कुट मेरी तरफ से। राहुल ने 29 जुलाई को अपने भाषण में चक्रव्यूह का जिक्र किया था। अब राहुल गांधी का कहना है बस यही बात नागवार गुजरी है और अब ईडी उनके यहाँ छापेमारी की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी का कहना है कि ईडी के ही अधिकारियों की तरफ से उनको ये बात बताई गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये दरअसल राहुल गांधी का उनके सूत्रों के हवाले से दावा है। वो कह रहे हैं लोकसभा में चक्रव्यूह वाला जो मेरा भाषण था उसी के बाद अब ईडी उनके यहाँ छापा मारने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी बोल रहे हैं मैं इंतजार कर रहा हूं, बाएं फैलाकर ईडी का स्वागत, छापा मारा जाएगा, बिस्कुट चाय मेरी तरफ से। तो राहुल गांधी का जो ट्वीट है वो भी आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। उनका ये कहना रहा कि मेरा जो भाषण था संसद भवन के भीतर बस वही नागवार गुजरा। 2 in 1 की यहाँ पर वो बात कर रहे हैं राहुल गांधी अपने भाषण अपने ट्वीट में, और वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द ईडी छापा मारने वाली। हालांकि इसके पहले भी ईडी की पूछताछ राहुल गांधी से हो चुकी है। वो मामला नेशनल हेराल्ड वाला था। कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दिल्ली में राहुल गांधी घर से निकलकर ईडी दफ्तर जब पहुंचते थे तो उनके साथ साथ बाकायदा चलते हुए जाते थे, धरना प्रदर्शन किया गया था। अब राहुल गांधी बोल रहे हैं ईडी का छापा एक बार फिर से पड़ सकता है। कार्रवाई की तैयारी ईडी राहुल गांधी के ऊपर कर रही है। राहुल गांधी का कहना है चक्रव्यूह वाला भाषण मेरा नागवार गुजरा, वो पसंद आया नहीं और अब उसी के बाद ये कार्रवाई की तैयारी है। देखिए आपको एक बार फिर से हम बताते हैं कि राहुल गांधी ने लिखा क्या है। राहुल गांधी ने एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए लिखा कि जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। मैं बाम फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, चाय बिस्कुट मेरी तरफ से। उस दिन 29 जुलाई थी जब राहुल ने लोकसभा में महाभारतकालीन चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को घेरा था। उस दिन राहुल गांधी ने कहा था कि पूरा देश बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गया है। चक्रव्यूह में डर और हिंसा होती है। 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह तैयार हुआ। नया चक्रव्यूह कमल के शेप का है। इस चक्रव्यूह में 6 लोग शामिल हैं। चक्रव्यूह को बनाने वाले गलतफहमी में है। मोदी सरकार ने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए। आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। आप चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हो। और राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है।
और राहुल के दावे पर दिल्ली में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। मामले पर बीजेपी बनाम कांग्रेस का संग्राम अब आपको दिखाते हैं। बीजेपी सांसद नरेश बंसल हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है ईडी और एजेंसियों को लेकर, क्या राय रखते हैं आप? देखिए, वो जो ट्वीट करते हैं, मुझे लगता है कि वो इस बात को पचा नहीं पा रहे कि एक कुशल प्रशासक, विश्व के अंदर प्रसिद्ध नेता नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जनता के मैंडेट से प्रधानमंत्री बने हैं और जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की है, तो उनको अपने भ्रष्टाचार के किए हुए मामलों पर लगता है आभास हुआ होगा। अगर ऐसा होने वाला है तो उन्होंने उसको व्यक्त किया है, अपने डर को व्यक्त किया। भाजपा के डीएनए में तानाशाही देख रहा था उस दिन, कितना तिलमिला रहे थे चक्रव्यूह के भाषण में। 2 बार प्रधानमंत्री जी अपने स्वभाव के विपरीत खड़े हुए, डिस्टर्ब करने। 2 बार गृह मंत्री जी और फिर 2 बार राजनाथ जी। जो बची खुची चुनाव में इज्जत थी भाजपा की, 303 से 240 पे आ गई। इसमें 40 बेईमानी की निकाल दो तो 200 सीटें बची। तो कांग्रेसी नेताओं को भी आपने सुन लिया, वो यही बात दोहरा रहे हैं जो राहुल गांधी की तरफ से कही गई है कि चक्रव्यूह वाले भाषण के ऊपर ही बीजेपी जो है वो तिलमिलाई हुई है, बौखलाई हुई है। स्वयं ही कह रहे हैं कि ईडी मेरे ऊपर छापा मार सकते, चोर की दाढ़ी में तिनका है और उनको पता है क्योंकि उन्होंने कुकर्म ऐसे कर रखे हैं। ऑलरेडी माँ बेटे 5,000 करोड़ की घोटाले की जमानत पे छूटे हुए हैं। ऑलरेडी इनका जो दामाद है, आपने देखो डीएलएफ का कितना बड़ा घोटाला हुआ है। जो इनकी बहन है जिन्होंने तो 2 करोड़ रुपए की एक सीनरी खरीदी थी, जो घोटाला, अनेकों घोटालों में लिप्त हैं। इसलिए इनको ईडी की सूचना नहीं है, इनके कर्मों की देश की जनता को जिस चक्रव्यूह में सत्ता ने फंसाया था, उस चक्रव्यूह वाले बयान से भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई। इसलिए ईडी, सीबीआई जो उनके हथियार हैं, उसका वो उपयोग कर सकते हैं। और नेता विरोधी दल ने ऐसी बात कही है तो उनको जरूर आभास हुआ होगा कि ऐसी संभावना है। कुछ और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आपको दिखा देते हैं। राहुल गांधी के दावे को लेकर अब अलग अलग दल के नेता अपने अपने तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, ऑलरेडी वो बेल पे है, एक केस में कोर्ट से वो बेल पे है। बेल रिजेक्ट हो जाएगा तो ऐसे ही अरेस्ट होगा। इनके लिए, इसके लिए ज्यादा बुद्धि लगाने की क्या चीज है? तो अगर उनके खिलाफ कोई इल्जाम है तो अरेस्ट होंगे, यही स्वाभाविक है ना। अगर उनके अगेंस्ट में कुछ करप्शन के चार्जेस है, अगर करप्शन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो बहुत दुख की बात है, पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बात कही जाती है और उसका संज्ञान ईडी या सीबीआई लेता है तो गलत है। पार्लियामेंट में हर सांसद स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए, उस पर किसी तरह की कार्रवाई अगर होती है तो दुखद है।